नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में मिले 337 कोरोना पॉजिटिव केस। शहीद एक्सप्रेस 20 तारीख तक कर दी गई रद्द। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा युवाओं को किया जा रहा है दंडित। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संसद में खुली चर्चा नहीं कर सकते बीजेपी सांसद, राहुल गांधी का दावा, पहले ही मिल जाती है स्क्रिप्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसान के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में मिले 337 कोरोना पॉजिटिव, शहीद एक्सप्रेस 20 तक रद्द। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ रहे मामले को देखते हुए जयनगर से अमृतसर जाने वाली शहीद एक्सप्रेस के परिचालन पर 17 मार्च से 20 मार्च तक रोक लगा दी गई है। बुधवार से पटना एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र और पंजाब से आने वाले विमान यात्रियों की जाँच होगी। जिनके पास नेगेटिव का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनकी रैपिड एंटीजन जाँच कराई जाएगी। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को कहा है कि राज्य में केवल 337 कोरोना पॉजिटिव हैं। हर स्तर पर कोरोना संक्रमण की दर कम है। वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए सरकार सतर्क है। यह बातें उन्होंने मंगलवार की विधान परिषद की पहली पाली में कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा के कार्यस्थगन के जवाब में दी। उन्होंने प्रेमचंद्र मिश्रा से कहा कि उन्हें राज्य में संक्रमण फैलने के संबंध में आंकड़ों पर बात करनी चाहिए, जबकि वे देश के अन्य राज्यों के बारे में बात करते हैं। राज्य में फिलहाल 202 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और इन्हें बढ़ाकर संख्या 470 की जाएगी। इस पद सृजन की 2632 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी और 106 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग से मांग की गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राजद के सुनील कुमार सिंह के अल्प सूचित प्रश्न के जवाब में दी। दरभंगा एयरपोर्ट से मंगलवार को दिल्ली की फ्लाइट संख्या SG 498 व अहमदाबाद की फ्लाइट संख्या SG 120 रद्द रही। इससे यात्रियों को परेशानी हुई। इस संबंध में स्पाइस जेट के एक अधिकारी ने बताया कि इन फ्लाइटों में यात्रा को लेकर बुकिंग को दूसरे विमान में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे यात्रियों को परेशानी हुई। विदित हो कि दरभंगा से दिल्ली व मुंबई के लिए 2-2 विमानों का आवागमन हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा युवाओं को किया जा रहा दंडित। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि सरकार शिक्षित युवाओं को दंडित कर रही है। राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा, शिक्षित युवा बेरोजगारी का सामना कर रहा है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार असली डिग्री होने के लिए उन्हें दंडित कर रही है, विशेषकर OBC SC ST उम्मीदवारों को। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ ही एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के आंकड़े भी शेयर किए हैं। जिस रिपोर्ट के हवाले से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उसमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का एक सवाल के जवाब का जिक्र किया गया है। केंद्रीय मंत्री निशंक ने लोकसभा में 3 कांग्रेस सांसदों की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में बताया था कि केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में 60% OBC और 40% SC ST फैकल्टी के पद खाली हैं। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने कई सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सांठगांठ वाले पूंजीपतियों के हाथों में बेचना देश की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा। उन्होंने हड़ताल करने वाले बैंक कर्मचारियों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए यह दावा भी किया कि सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। उन्होंने ट्वीट किया था, केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को मोदी मित्रों के हाथों में बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में खुली चर्चा नहीं कर सकते बीजेपी सांसद, राहुल गांधी का दावा, पहले ही मिल जाती है स्क्रिप्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सांसद अपने मन से संसद में खुली चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि भाजपा के सांसदों को पहले ही स्क्रिप्ट मिल जाती है कि उन्हें क्या बोलना है। मंगलवार को अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के सांसद उन्हें बताते हैं कि वे अपने मन से सदन में बहस भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्हें यह भी बता दिया जाता है कि उन्हें क्या बोलना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बार एक भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग के दौरान उनकी किन्हीं बातों से असहमत होकर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उसे बाहर निकाल दिया। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दलों को अपनी बात रखने का भी मौका नहीं मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में बोलने के दौरान मेरे माइक को बंद कर दिया जाता है और उसको प्रसारित नहीं किया जाता है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और इसके लिए किसी
किसी की मोहर की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन से भी कर दी। राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय से बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी कैडर वाली पार्टी नहीं है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ना तो कैडर में यकीन करती है और न उसे कैडर की जरूरत है। कांग्रेस विचारधारा पार्टी वाली पार्टी है और हम उसी पर चलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कैडर तो बीजेपी और आरएसएस के होते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी में बगावत, अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष को रात में दिल्ली बुलाया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा में पार्टी के भीतर ही बगावत शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी होने के बाद कोलकाता समेत पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े नेताओं को घेर रहे हैं। कई जगह पत्थरबाजी और चप्पल फेंकने जैसी घटनाएं भी हुई। विरोध को काबू में करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार रात अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य नेताओं के साथ बैठक की थी। लेकिन मंगलवार को भी भाजपा के हेस्टिंग स्थित कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने दिलीप घोष, मुकुल रॉय सहित अन्य नेताओं को मंगलवार रात दिल्ली बुला लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा, राहुल बोले हालात कहीं ज्यादा बदतर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर देश में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर चिंता व्यक्त की है। कुछ विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में लोकतांत्रिक स्थिति की आलोचना की गई है, जिस पर राहुल गांधी का कहना है कि भारत में हालात उससे भी बदतर है जितना वो अंदाजा लगा रहे हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष से एक चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमें किसी दूसरे देश की संस्था से लोकतंत्र को लेकर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल सही है। भारत में इस वक्त हालात उससे भी बदतर हैं जितना उन्होंने सोचा है। बता दें कि बीते दिनों फ्रीडम हाउस और अन्य एक संस्था ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। साथ ही भारत अब पार्टली फ्री है। भारत सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव सिर्फ वोट डालकर किसी को जिताना नहीं होता है, इससे सभी संस्थानों के प्रति एक नैरेटिव तैयार होता है जिससे देश सही तरीके से चल सके। राहुल ने कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे लोग भी चुनाव कराते थे और जीत जाते थे, लेकिन तब ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं था जो उन्हें मिले वोट की रक्षा कर सके। कांग्रेस में उठ रही अलग अलग आवाजों पर राहुल गांधी बोले कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर उसकी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। राहुल ने कहा कि आरएसएस और उसकी नीतियों के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि करीब 30 साल से मेरे परिवार को कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं है, फिर भी ऐसा माहौल बनाया जाता है कि सत्ता हमारे पास ही है। मेरा कांग्रेस में एक रोल है, मैं अपने रोल से हटूंगा नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि वह पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र लाना चाहते हैं और शुरुआत से ही चुनाव के पक्षधर रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी इससे पहले भी कई मौकों पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जिसको लेकर भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी हर बार राहुल गांधी पर पलटवार करती आई है और उन पर देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाती आई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में फिर तेजी से फैलने लगा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 28,000 से अधिक मामले दर्ज। पीएम मोदी आज करेंगे आपात बैठक। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार की सुबह जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 28,903 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,14,38,734 तक पहुंच गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान 188 नई मौतों के बाद कुल मृतकों की संख्या 1,59,044 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,34,406 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,10,45,284 तक पहुंच गई है। वहीं देश में कुल 3,50,64,536 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मंगलवार तक कोरोना वायरस के लिए कुल 22,92,49,784 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9,59,021 सैंपल मंगलवार को टेस्ट किए गए। 9,69,021 सैंपल मंगलवार को टेस्ट किए गए। उधर खबर यह भी है कि देश में कोरोना मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आपात बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले और उसकी रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले एहतियाती कदम पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मिजोरम में पिछले
24 घंटे में कोरोना के केवल 3 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,442 हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि 3 नए मामलों में से आइजोल जिले में 2 और सिहार जिले में एक नया मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि इनमें से 2 लोगों ने हाल ही में यात्रा की थी। अधिकारी ने बताया कि राज्य में अभी 15 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है और 4,417 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर 99.45% है। राज्य में संक्रमण से 10 लोगों की मौत हुई है और कोरोना से मृत्यु दर 1.83% है। उन्होंने बताया कि राज्य में अभी तक कुल 2,43,889 नमूनों की कोरोना संबंधी जांच की गई है। इस बीच राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर लाल जावमी ने बताया कि 48,530 लोगों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी गई, जिनमें 14,942 वरिष्ठ नागरिक और 1,408 अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 10,157 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे की 451 कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।